राधे आनंद रूपी भगवान का अंश है जीव, इसलिए बिना किसी के सिखाए पढ़ाए ही नेचुरल केवल सदा आनंद ही चाहेगा। ये नेचर है, नेचर। अब आनंद कैसे मिलेगा, ये प्रश्न बचा। ये समझ में आ गया कि आनंद हम क्यों चाहते हैं और किस प्रकार का आनंद चाहते हैं। यानी अनंत मात्रा का आनंद, जिससे बड़ा कोई आनंद न हो, और अनंत काल के लिए, यानी वो कभी छूटे ना, हमसे वियुक्त न हो, ऐसा आनंद। ये संसारी आनंद तो दिन में 10 बार मिला और 10 बार छूट गया, अलग हो गया। उसी वस्तु से आनंद, उसी से दुख। एक महर्षि हुए हैं, वेद में एक कथा है, अरुण। उनके बेटे उद्दालक मुनि, उनके बेटे नचिकेता मुनि। तो उद्दालक मुनि गोदान कर रहे थे, तो बुढ़िया बुढ़िया गाय, बिना दूध देने वाली गाय दान कर रहे थे। तो उनके बेटे को बहुत बुरा लगा, नचिकेता को। तो उन्होंने कहा कि पिताजी, आप ऐसी गाय दान कर रहे हैं, इससे तो नरक मिलेगा, ऐसा वेद में लिखा है। अरे या तो दान न करो, और करो तो ठीक ठीक करो। तो उसने कहा, अरे मेरा बेटा हो के मुझको उपदेश देता। फिर नचिकेता ने कहा, अच्छा पिताजी एक बात बताइए, आप सबको तो दान कर रहे हैं गाय वाय को, मुझको किसे दान करेंगे? मुझको भी कर दीजिए दान किसी को। 3 बार कहा तो गुस्से में आ गए उद्दालक मुनि, और उन्होंने कहा, तुझको यमराज को दान करेंगे। ठीक है, वो मुस्कुरा रहे हैं नचिकेता। जमलोक भेज दिया। यमराज मिले तो नचिकेता ने कहा, ऐसा ऐसा मामला है, इसलिए हमको भेज दिया हमारे पिता ने आपके पास। हाँ, तो आप हमको ऐसा उपदेश दीजिए, ऐसा ज्ञान दीजिए कि सदा को आनंद मिल जाए, सदा को। तो उन्होंने कहा कि बेटा ऐसा है, बड़ा कठिन मार्ग है, बड़ी मेहनत है इसमें, इस चक्कर में तुम न पड़ो। देखो ऐसा है कि स्वर्गे लोके न भयम किंचनास्ति। स्वर्ग लोक में बहुत सुख है, कोई भय नहीं वहां। प्रमोदते, वहां बड़ा आनंद भोग करते हैं जो जाते हैं। और शोकात्युगा, कोई शोक वोक वहां नहीं है, भूख प्यास वहां नहीं लगती। तो मुंह देखने लगे यमराज का नचिकेता। उन्होंने कहा कि नहीं नहीं, ये गलत बोल रहे हैं आप, हमको धोखा दे रहे हैं। शोभावा मर्त्यस्य, ये कठोपनिषद का मंत्र है। पहले अध्याय का पहली बल्ली का 12वां मंत्र। सर्वम जीवित अल्पमेव। यमराज जी महाराज, ये तो सब स्वर्ग का सुख नश्वर है। जैसे हमारे मृत्युलोक का सुख है, ऐसे ही स्वर्ग का सुख है। वेद तो कहता है
कि प्रमूढ़ा, वो घोर मूर्ख है जो स्वर्ग के लिए साधना करे और स्वर्ग जाए। हमारे देश में बहुत से भोले भाले ऐसे हैं कि वो चिट्ठी में लिखते हैं हमारे पूज्य पिताजी का स्वर्गवास हो गया। उनको पता ही नहीं कि महामूर्ख को स्वर्ग मिलता है, और तुम अपने पिता की प्रशंसा कर रहे हो। स्वर्ग लोक तो इतना निंदनीय है कि उसको वेद कह रहा है प्रमूढ़, घोर मूर्ख है, क्योंकि वो कुछ दिन के लिए मिलता है और फिर उसके बाद मृत्युलोक में आना पड़ता है और कुत्ते बिल्ली गधे बनना पड़ता है। वेद में बहुत विस्तृत निरूपण किया है। 11 कोटि के सुख होते हैं संसारी। आप लोगों को 11 में एक भी नहीं मिला है। पहला सुख, सारी पृथ्वी का एक राजा हो, वो वर्तमान काल में असंभव। अलग अलग देश हैं, अलग अलग उसके प्राइम मिनिस्टर वगैरह है या राजा ही हो कहीं पर, नहीं, संपूर्ण विश्व का एक राजा हो। जुआ से अध्यापक है कहा, और जुआवस्था हो, स्वस्थ हो, बुद्धिमान हो, गुणवान हो, रूपवान हो, बलवान हो, सब वान उसके पीछे लगे हो, और पब्लिक जनता अनुकूल हो। ऐसा राजा संसार का सबसे बड़ा सुखी ये मानव सुख है। आगे कहता है वेद, तेजेषु शतम, इस ऐसे सैकड़ों मनुष्य के सुख बराबर एक मानव गंधर्व के लोक के सुख के, यानी जैसा हमने बताया सारी पृथ्वी का एक राजा, उसको जितना सुख मिलता है उसका सैकड़ों गुना सुख मानव गंधर्व के लोक में है। और ऐसे सैकड़ों मानव गंधर्व के लोक के सुख बराबर एक देव गंधर्व के लोक के सुख में है, और ऐसे सैकड़ों देव गंधर्व के सुख बराबर एक आजानज देव के लोक के सुख में है, और ऐसे सैकड़ों आजानज देव के सुख बराबर एक कर्म देव के लोक के सुख में है। ऐसे सैकड़ों कर्म देव के लोक के सुख बराबर एक देव लोक के सुख के है। ऐसे सैकड़ों देवलोक के सुख बराबर एक इंद्र के लोक के सुख के है। ऐसे सैकड़ों इंद्रलोक के सुख बराबर एक बृहस्पति लोक के सुख के है। ऐसे सैकड़ों बृहस्पति के लोक बराबर सुख बराबर एक प्रजापति के लोक के सुख के है, और ऐसे सैकड़ों प्रजापति के लोक के सुख बराबर एक ब्रह्म लोक के सुख के है। ये 11 कोटियां हैं सुखों की, एक से एक बड़ी। लेकिन ये सब सुख लिमिटेड, क्षणिक, क्षणभंगुर और दुख मिक्सचर है इसमें। ब्रह्म भुवनालोका पुनरावर्तिनोर्जुन, गीता भगवान कहते हैं अर्जुन ब्रह्मलोक तक जाके फिर लौटना पड़ेगा। आप सब लोग हजारों बार जा चुके हैं इन स्वर्ग लोकों में, और पुण्य समाप्त हो गया, फिर कुत्ते बिल्ली गधे बने। फिर कबहू करी करुणा नर देही देत ईश, फिर मनुष्य का शरीर बड़ी दया करके भगवान ने हमको दी है, और हमने फिर खो दिया। क्या किया? हमने पढ़ाई की, IAS, फिर क्या हुआ? फिर हम के बाद व्यापार किए, इतना कमाए, फिर क्या हुआ? 10-20 कोठी बनाई, अच्छा, फिर क्या हुआ? फिर हम बहुत बड़े आदमी हो गए, फिर मर गए। तो तुमने परमार्थ के शरीर का उपयोग क्या किया? ये तो कुत्ते बिल्ली गधे भी सब संसार में रहते हैं, खाते पीते हैं, विषय भोग करते हैं, मर जाते हैं। तुमने अपनी आत्मा के लिए क्या किया? आपको पता है देवता लोग भी कर्म नहीं कर सकते, केवल भोग उनके यहां है। केवल मनुष्य को कर्म करने का अधिकार है। ये ऐसा शरीर है।
सुरैरपि वांछितम, देवलोक वाले चाहते हैं एक बार मनुष्य शरीर मिले तो अपनी आत्मा की कल्याण के साधन करेंगे, और जब मिल गया तो बस लखपति, करोड़पति, अरबपति, कलेक्टर, कमिश्नर, गवर्नर बनने में समाप्त कर दिया। कुछ मिला नहीं, हर समय अशांति, अपने से आगे वाले को देखकर वहां जाना है, वहां चले गए और आगे आना है। अरे सुरपतिर ब्राह्मम पदम याचते, स्वर्ग सम्राट इंद्र ब्रह्मा का पद चाहता है। तो नचिकेता ने कहा कि इंद्र जमराज जी महाराज, ऐसा है कि स्वर्ग जो है वो तो शोभावा मर्त्य, वो तो नश्वर है, क्षणिक है। गीता कहती है ते तम भुक्त्वा स्वर्गलोकम विशालम क्षीणे पुण्य मर्तलोकम विशंति। भागवत कहती है दुखोदरका स्तमो निष्ठा क्षुद्रानंदा सुचार्पिता आद्यंतवंत वैशाम लोका कर्म विनिर्मिता। मनुष्य जो पुण्य करता है, अच्छा कर्म, एक अच्छा कर्म होता है, एक बुरा कर्म होता है, और एक अच्छे बुरे से परे वाला कर्म होता है। तीन प्रकार के कर्म होते हैं। तो अच्छा कर्म करेगा स्वर्ग जाएगा। श्री कृष्ण भक्ति को छोड़कर जो कर्म करता है अच्छा, वर्णाश्रम धर्म का पालन, यज्ञ वगैरह, इन कर्मों का नाम अच्छा कर्म, सात्विक कहते हैं उसको। तो पुण्य न पुण्य लोकम नयति, पापे न पापम उभाभ्यामेव मनुष्य लोकम, प्रश्नोपनिषद। अच्छा कर्म करोगे स्वर्ग जाओगे, खराब कर्म करोगे नरक जाओगे, अच्छा बुरा मिक्सचर करोगे मृत्युलोक में आओगे। तो जब जान गए जमराज की नचिकेता नहीं मानेगा, ये अड़ गया है, भगवत प्राप्ति का मार्ग ही जानना चाहता है, तो यमराज ने कहा अच्छा सुनो, नायमात्मा प्रवचने न लभ्यो न मेधया न बहुना श्रुते न यमे वैश वृणुते तेन लभ्यस्तैष आत्मा विवृणुते तनुग्वम स्वाम। ये भगवत प्राप्ति का जो तुम प्रश्न किए हो, तो ये भगवत प्राप्ति के लिए प्रवचन से नहीं मिलेगा। शास्त्र वेद रच लिया, प्रवचन दे दिया, इससे भगवत प्राप्ति नहीं होना। बड़ी बुद्धि हो किसी में, कुशाग्र बुद्धि, इससे भी नहीं मिलेगा वो भगवान। बहुत सुना पढ़ा तमाम पोथा, इससे कुछ नहीं मिलना जुलना। फिर कैसे मिलेगा वो जिस पर कृपा करेगा, अपना लेगा, उसको वो मिलेगा। तो क्यों जी, ये बहुत से महात्माओं पर कृपा कर दिया उन्होंने, तमाम शंकराचार्य, वल्लभाचार्य, निम्बारकाचार्य, तुलसी, सूर, मीरा, कबीर, नानक, तुकाराम, बाकी पे क्यों नहीं किया कृपा? हमने क्या बिगाड़ा है उनका? वो उस पर कृपा करते हैं जो कंप्लीट सरेंडर कर देता है, जो पूर्ण शरणागत हो जाता है भगवान के, उस पर वो कृपा कर देते हैं। अब तुमको पूर्ण शरणागत होना है, अब सोच लो। जैसे कोई बच्चा पैदा होता है तो पूर्ण शरणागत होता है मां के, न बोलना जानता है, न कुछ इशारा करना जानता है, को दर्द हो रहा है, कहीं मच्छर काट रहे हैं, कहीं भूख लगी है, हर एक की एक दवा रो दिया। अब मां समझे अपना क्यों रो रहा है और उसका इलाज करे। ये कंप्लीट सरेंडर। और जब कुछ कुछ करने लगा बच्चा, तो मां कुछ कुछ कम करने लगी।
जब बच्चा सब कुछ करने लगा तो मां कुछ नहीं करती। ऐ नहाया नहीं अभी तक, जा। मम्मी तुम तो हमेशा हमको नहलाती थी। अरे नहलाती थी तब, इतना बड़ा हो गया अब हमेशा नहलाऊंगी। ऐसे ही जो भगवान के पूर्ण शरणागत होता है उस पर भगवान कृपा कर देते हैं और परमानंद दे देते हैं, और जो थोड़ी शरणागति करता है उस पर थोड़ी कृपा, और जो बिल्कुल नहीं करता जैसे हम लोग, तो भगवान कहते हैं ठीक है मरो, 84 लाख में घूमो, हम घूम लेंगे। लो, संसार में जब किसी का दिमाग खराब होता है, मर्डर करता है, तो क्या कहता है, फांसी पर चढ़ जाएंगे लेकिन इसको मार डालेंगे। तो फायदा क्या होगा, फायदा नुकसान से मतलब नहीं। तो उसी प्रकार हम लोग सोचते हैं अरे मरने के बाद जो होगा देखा जाएगा। क्या देखा जाएगा, फिर तो भोगा जाएगा, ऐसा बोलो। तब क्या देखोगे, देखना है तो पहले देखो। तो स्वर्गलोक का सुख नश्वर है और भगवान का सुख ही वास्तविक सुख है, लेकिन वो सुख भगवान की शरणागति से ही मिलेगा।